चैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। निकी हेली का आपने नाम सुना है, प्रोमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिशियन। उनका फॉक्स न्यूज में इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि साहब ये जो हमारे कैंपसेस में हो रहा है, अमेरिका के कैंपसेस में जहां पे प्रो हमास रैलीज निकल रही हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है। तो वो कहती हैं निकी हेली कि आई एम वेरी शॉक्ड। क्या ये कहने का मतलब है कि ये जो प्रोफेसर हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ये प्रो हमास हैं, ये प्रो टेररिज्म है? सो गुड मॉर्निंग मिस निकी हेली। यस, आप जब सांप को अपने देश के अंदर लाएंगे तो सांप डसेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें तो लग रहा था कि जैसे ये अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा इस सांप को तो ये सांप बन जाएगा खरगोश, क्यूट सा, तो वो तो होने ना वाला। तो सांप रहेगा, उसकी फितरत में है काटना। जो दूध पिलाता है उसको भी सांप काटता है। फिर निकी हेली ने बोला कि यार ये जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ये तो कहते हैं डेथ टू अमेरिका। डेथ टू अमेरिका, ये तो उनकी वैल्यूज में शामिल है भाई, डेथ टू अमेरिका। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो डेथ टू अमेरिका? ये अमेरिकन में बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो अमेरिकन लिबरल्स हैं, खास तौर से, व्हेन आई यूज द टर्म लिबरल, आई यूज द टर्म वेरी लूजली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एफिलिएशंस। मैं इसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को बीच में नहीं लेकर आ रहा, मैं जनरली बोल रहा हूं। अमेरिका में बड़ा कंफ्यूजन है। देखो सुनो, एक बात क्लियर समझ लो आप, वो पैलेस्टीनियन हमास का हो ना हो, दे वांट डेथ टू अमेरिका। वो मुंह पे 100 बार बोल चुके हैं। अब तुम लोग बैल बुद्धि हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तो देन दैट्स योर प्रॉब्लम। ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका, ये सब लोग कहते हैं। पाकिस्तान के गली कूचे मोहल्ले में बच्चे कहते हैं डेथ टू अमेरिका, छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं डेथ का क्या मतलब है, वो लोग कहते हैं। तो ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए। फिर निकी हेली ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो वी शुड आइडेंटिफाई दिस पीपल। बिल्कुल यू शुड। आप एफबीआई को छोड़िए, एक एक प्रोफेसर को, अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ है और अमेरिकन सिटीजन है, तो आप उसके ऊपर केस चलाइए और आप उसको जेल में डालिए। और जो बाहर का है, जो अमेरिका में रह रहा है एज अ रेफ्यूजी और एनी अदर केस, आप उसको देश से वापस बाहर फेंकिए। यमन, सीरिया, जहां से आया वापस फेंको उसको, सोमालिया शोमालिया। बोलो कि तुम यहां पे इस लायक नहीं हो अमेरिका में रहने के लिए। देखो, मैं अमेरिकन को एक बात बताता हूं, तुम लोगों को ना, एक्चुअली सक्सेस मेक्स यू, यू नो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिलीव योर ओन प्रेस, ये होता है। सेंस ऑफ ह्यूब्रिस सेट्स इन। आप सोचते हो कि आप ही खुदा हो, ऐसा नहीं है यार। आपने जो ये बाहर से ये सांप के बच्चे लाए हो ना, ये आपको काटेंगे। ये जो छोटे छोटे सांप आपकी यूनिवर्सिटीज में हैं, जो प्रो हमास की रैलीज निकालते हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक करा जो हमास ने करा, आखिर उनके ऊपर जुल्म हुआ था, हमास के ऊपर जुल्म हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ, इसलिए 40 यहूदी बच्चों के सर काट दिए। ये एक्चुअली ओके है। इन अकॉर्डिंग टू दीज पीपल इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक मानसिकता है, और आपका अमेरिकन पासपोर्ट इसको नहीं बदल सकता। तो जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें कि अमेरिका के अंदर सांप हैं जो अमेरिकन को काटेंगे, जिनके दिल में डेथ टू अमेरिका है। ये क्यों आए अमेरिका? आपको क्या लगता है क्यों आए अमेरिका? ये फायदा उठाने के लिए आए सिस्टम का। ये सिस्टम के अंदर बैठ के, सिस्टम का फायदा उठा के, सिस्टम को करप्ट करके, सिस्टम को कंट्रोल करने के चक्कर में ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो पूरा अमेरिका को ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप चिंता मत करो, जब इस सांप हमारे पास आएगा ना तो खरगोश बन जाएगा। ये अमेरिकन पासपोर्ट मिलते ही, जैसे उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के शपथ खाई और बोला कि नहीं आज से मैं अमेरिकन हूं, उस दिन से अचानक खरगोश बन जाओ। खरगोश नहीं बनेगा। सांप का बच्चा सांप का बच्चा रहता है, हमास का बच्चा हमास ही रहेगा। और जो हमास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अमेरिका में, एक बार 9/11 हुआ अमेरिका में, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अमेरिका में 9/11 हुआ, अमेरिकन का क्यों नहीं पेट भरा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। उसके 9/11 के बाद भी फिर तुम और ये हमास टाइप के लोगों को लेकर आ रहे हो बीच में। भगवान ना करे कल तुम्हारे देश में अगर कुछ होता है, फिर तुम बोलना कि यार ये कैसे हो गया, ये किस प्रकार से हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता था, हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल कर गई? क्योंकि तुम सो गए और तुम सांपों को बिल से निकाल के बोला कि नहीं बेटा तुम्हारी जगह बिल में नहीं है, तुम आओ हमारे बैठक में बैठो, बिल्कुल मोड़े के नीचे बैठ के वहीं पे बैठो, ये तुम्हारी जगह। तो काटेगा, जब तुम बैठोगे मोड़े के ऊपर तुम्हें भी काटेगा, और यही कर रहा है वो।